हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एकेटीयू के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में कि आप एकेटीयू के एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको एकेटीयू के एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आपके 85 to 90% मार्क्स कैसे आ जाएँ। और उसके अलावा आपको बता दूँ, इसमें मैंने वीडियोस बनाई थी 2 से 3 वीडियोस, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने उसमें बताया है कि एकेटीयू की कॉपी कैसे लिखना है, एकेटीयू के एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको विज़िट करके दे सकते हैं। उसके अलावा बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, क्या मेरा कोई एक्सपीरियंस है। तो मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है, तो आप समझ सकते हैं मेरा 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको जो बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं 13 से 14 पॉइंट बताऊँगा जो आपको करना है। आपका 85 प्लस मार्क्स आएगा, गारंटी है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे कर लेंगे इन सारे पॉइंट को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट सी एंड राइट कंप्लीट सिलेबस। आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको देखना है, और आपको जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप विज़िट करके पूरा कंप्लीट सिलेबस, या तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या फिर आप उसको हैंड राइटिंग करके कहीं भी किसी भी पेज पे आप उसको पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा आप उसको उतार सकते हैं। और आपको सिलेबस से ही पढ़ना है, भले आप क्वांटम से पढ़ें, बुक से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, बट पहले आपको अपना सिलेबस मैच करना है कि आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, और हाँ, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ब्रांच आपका उसको सिलेबस नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से उसको ज्वाइन करके आप उसको पा सकते हैं, या फिर कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कहीं ना कहीं से। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, स्टार्ट फर्स्ट यूनिट ऑलवेज। आपको कभी भी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका जो है सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट कभी भी नहीं छोड़ना है। तो आपको फर्स्ट यूनिट ज़रूर कंपलसरी ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन, जो सारे टॉपिक्स होते हैं जो सारे सब्जेक्ट में, उसमें सारे इंट्रोडक्शन कवर किया होता है। तो आपको इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर पढ़नी है फर्स्ट यूनिट वाली, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो थर्ड पॉइंट हमारा है, मिनिमम 3 यूनिट इज़ फुल्ली रिमेंबर्ड देन 4-5 यूनिट, यानी पहले आपको 3 यूनिट कंप्लीटली पढ़ लेना है। आपको मिनिमम 3 यूनिट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो आप पहले 3 ही यूनिट पढ़िए। अब उसके बाद अगर टाइम बचता है, आपको मिलता है, तब आप चौथी और पाँचवीं यूनिट पे आएंगे, वरना फिर आपको केवल 3 ही यूनिट पढ़ के आप एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स मिलेगा, आप इसको टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप केवल 3 ही यूनिट पढ़िए, बल्कि आपको 5 यूनिट पढ़ना है। बट लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप अगर 3 यूनिट पढ़ लेते हैं, तब भी आपका 60% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको पहले 3 यूनिट कम्प्लीटली पढ़नी है, उसके बाद आपको चौथी और पाँचवीं यूनिट, यानी जो थर्ड, फोर्थ और 5 यूनिट है, यानी जो 2 यूनिट बचती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1, 2, 3 पढ़िए, आपको पहली पढ़नी है, उसके बाद जो दो यूनिट कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको ईजी लगे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ पॉइंट, आल क्वेश्चन रिमेंबर्ड पॉइंट वाइज एज दैट। और सारे क्वेश्चन आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है। कैसे? जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल के तौर पे। जैसे आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जैसे आप अभी पढ़ते हैं कोई भी आपका सब्जेक्ट है, एआई है, मान लीजिए आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ लेंगे, जैसे आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में कि एआई, तो आप व्हाट इज़ एआई, तो आपको पहले एआई के बारे में पता होना चाहिए कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। उसका इंट्रोडक्शन आपको याद करना, रिमेंबर करना है। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आता है, यूजेस, एआई, यूजेस ऑफ एआई, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी इसका यूज़ कहाँ पे होता है। थर्ड पॉइंट इसका एडवांटेज क्या है, यानी एडवांटेज ऑफ एआई, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज और इसका बेनिफिट क्या है, ये आपको यूज़ करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, डिसएडवांटेज, कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, इसको यूज़ करने से इसके नुकसान क्या हैं, जैसे भविष्य में जॉब जाने का खतरा, इस तरीके से बेरोज़गारी का खतरा। यानी आप इस तरीके से आप अपने उसको 4 से 5 पॉइंट आपको पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा यूजेस, फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और आप लास्ट में चाहे तो आप उसको कंपेरिजन, जैसे कंपेरिजन एआई एमएल जैसे दिया होता है, एक हर यूनिट में 2 से 3 कंपेरिजन दिया होता है, एआई वेस, एमएस, एमएल या मशीन लर्निंग, इस तरीके से आप उसको कंपेरिजन भी पढ़ सकते। बस आपको ये जो 4 पॉइंट है ये कंपलसरी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑलवेज रिमेंबर टाइप
वाले क्वेश्चंस, यानी आपको आपको क्या करना है, जो एक यूनिट आप जैसे पढ़ते हैं तो हर यूनिट में 3 से 4 क्वेश्चन उसका टाइप से पूछता है, किसके टाइप से क्या है। जैसे रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स का टाइप से पूछेगा कि टाइप ऑफ रोबोटिक्स कितने प्रकार के होते हैं, या टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो आप टाइप्स वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि टाइप्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अपने से बना के नहीं लिख पाएंगे, तो आपको जब सही आंसर उसका पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो टाइप्स वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर रिमेंबर कर लें, ठीक है। और हर यूनिट में 2 से 3 क्वेश्चन टाइप्स वाले दिए होते हैं। उसके बाद जो 6 पॉइंट हमारा, ऑलवेज रिमेंबर्ड इंट्रोडक्शन प्लस डिफरेंस एंड कंपेरिजन क्वेश्चन, यानी आपको जो पढ़ना है इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ उसका डिफरेंस और कंपैरिजन, जो कि जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, 7वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेंबर्ड बैक साइड गिवन। तो आपको बता दूँ, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी बुक से पढ़ते हैं या फिर क्वांटम से पढ़ते हैं तो वहाँ पे बैक साइड में दिया होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने पहले भी बताया था, जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ से। जब आप यहाँ पे कोई भी यूनिट जब समाप्त होती है, जैसे क्वांटम है, अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक्स में दिया होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से देखिए, यहाँ 5 से 7 क्वेश्चन हर यूनिट में दिया होता है, ज़्यादा नहीं दिया होता है, बहुत जो है मिनिमम यहाँ पे दिया होता है। और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया होता है। तो अगर आप 3 यूनिट पढ़ चुके हैं, आपके पास टाइम बचता है, तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आपको इसको ज़रूर पढ़ लेना है। 5 से 7 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आपको कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आल्सो रिमेंबर्ड 3 और 5 ईयर्स कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन। या तो आप उसको जो है 3 से 5 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है आप उसका सॉल्यूशन ले लीजिए, या फिर आप उसको गूगल वगैरह सर्च कर लीजिए। यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो आपको कम से कम 3 से 5 साल के पढ़ने हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज मेक ए स्मॉल नोट्स, यानी आपको हमेशा रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, आपको हमेशा क्या करना है, एक छोटी सी नोट्स बना ली। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप पॉइंट करके नोट्स बना सकते हैं। और अब जैसे मैंने पॉइंट करके लिखा है, इसी तरह पॉइंट करके आप जो है उसके जो है टॉपिक्स के पॉइंट लिख सकते हैं। और कोशिश करें एक यूनिट में मैक्सिमम 4 से 5 पेज का नोट्स बने, उससे ज़्यादा का नोट्स ना बने, ताकि एग्ज़ाम्स वाले दिन 2 से 3 घंटा पहले आप उसको रिमेंबर्ड कर लें, रिविज़न कर लें, और 2 से 3 घंटे में आपका वो रिविज़न हो जाए। तो आपको छोटी और पॉइंट वाइज जो है टॉपिक्स उसमें लिख लेने हैं, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10वां हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट, हाइलाइटर रिवीजन इज़ वेरी इजी। यानी आप जो है जो क्वेश्चन होता है, जो मेन टॉपिक्स होते हैं आपके पॉइंट, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मैंने ये हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है, ये मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। उस तरीके से जो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालने के बाद उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम्स वाले दिन आप उसको ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, और आपको जो रिवीजिंग हो ईजी हो, आपका कोई ज़्यादा उसमें टाइम जो है आपका खर्च ना हो, और आसानी से आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 11वां पॉइंट, ग्राफ फिगर श्योरली प्रिपेयर मिनिमम 3 और 4 पर यूनिट। यानी आपको जो है जो ग्राफ होता है, फिगर बना होता है, आपको कम से कम हर यूनिट में 3 से 4 ग्राफ या 3 से 4 फिगर उसको ज़रूर पढ़ लेना है। क्योंकि फिगर के जब आप नंबर बनाते हैं, फिगर आप बना देते हैं, तो उसमें आपका मार्क्स जो है मैक्सिमम आता है। जैसे किसी क्वेश्चन में 7 मार्क्स का है, तो आपने फिगर बना के कुछ थ्योरी लिख दी, तो आपका मार्क्स 6 से 7 मार्क्स आ जाएगा। यानी आप उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलता है अगर आप फिगर एग्जाम से बनाते हैं। तो आप फिगर, और हर यूनिट में 3 से 4 फिगर वाले क्वेश्चन ज़रूर ध्यान देके पढ़ लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में, हर सब्जेक्ट में आपके फिगर वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ग्राफ बनाने को वहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे 12वां पॉइंट है, यू कैन मेक ए शेड्यूल एज दैट 1 यूनिट इज कवर 5 आवर। यानी आपको एक जो है शेड्यूल बना लेना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल, टाइम टेबल नहीं, बस आप एक शेड्यूल अपना अंदाज़ के मुताबिक, या फिर आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं कि एक यूनिट को मैं 4 घंटे में ख़त्म करूँगा या 5 घंटे में ख़त्म करूँगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, आप उसको 10 मिनट में पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, आप उसको अलार्म वाइज पढ़िए। यानी आप उसको एक जो फिक्स कर लीजिए कि मैं इस यूनिट को 4 से 5 घंटे में, या फिर 8 घंटे में, 10 घंटे में, एक दिन में ख़त्म कर लूँगा। तो उसको आपको ख़त्म करना है, आप टारगेट बना के चलिए, उसको अचीव कीजिए, ठीक है। पहले से आपको उसको टारगेट होना चाहिए, आपके मन में फोकस होना चाहिए, तभी आपका जो है उसमें ज़्यादा जल्द प्रिपेयर होगा, और आपको पता चलेगा कि प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 13वां पॉइंट,
नो रोट मेमोराइजेशन, यानी आपको रट्टा नहीं मार के पढ़ना है। आपको जो भी पढ़ना है उसकी डीपनेस के बारे में पढ़ना है, जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उसकी डीपनेस में जाएँ और उसकी गहराइयों में, यानी आपको उसको रट के नहीं पढ़ना है कभी भी। आप कोशिश करें लिख के पढ़ें, यानी आप पहले उसको 1-2 बार 3 बार राइट कर लें, उसके बाद आप जो है समझ में आ जाएगा। और आप उसको 2 बार 3 बार रिवीजिंग करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ना कि आपको समझ के पढ़ना है, बल्कि आपको रट के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और 14वां पॉइंट हमारा है स्टार्ट रिमेंबर्ड इजी टॉपिक्स यूनिट, यानी आपको उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, उसी टॉपिक से, उसी यूनिट से जो आपको आसान लगे। यानी आसान वाला जब पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आपको टफ वाला पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आपका मन, अगर आप पहले से टफ वाला पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा कहेगा बहुत टफ है, तो आप पढ़ने में कठिनाई होगी, इसलिए आप पहले ईजी वाला शुरू करें। उसके बाद हमारा 15 पॉइंट, इफ़ एनी डाउट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, यानी अगर आपको कोई भी कमेंट, आपको कोई डाउट है, आपको कोई कन्फ्यूजन, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके आप बताना कि वीडियो से कुछ हेल्प हुई कि नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ तो ज़रूर कमेंट करना और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना। और चाहे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से मैंने बताया कैसे एकेडमी एग्ज़ाम्स कॉपी लिखें, कैसे प्रिपरेशन करें। मैंने 2 से 3 वीडियो बनाया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखा, आप चाहें तो उसको विजिट करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।